मनुष्य जहां होते हैं वहीं अमृत है और वहीं विष है। जानवरों में केवल स्वभाव होता है और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हिंसकी जानवर हैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए जैसे जानवरों को खाते हैं उस पर हमला करते हैं। पेट भर गया फिर कुछ नहीं। और जो हिंसकी नहीं है वे अपना आहार चरते हैं, चुगते हैं। छेड़खानी कोई किया तो वो भी हुरपेट देते हैं। बैल गाय सब चलते हैं तो कोई बैल अगर किसी बैल को ठोकर किया तो वो भी ठोकर कर देता है, कोई नहीं भी करता है। उनमें केवल स्वभाव होता है और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मनुष्य में उग्रता होती है, ज्यादा समझ होती है, ज्यादा दिमाग होता है। इसमें विष और अमृत दोनों है। जानवर में विष अमृत दोनों नहीं कह सकते हैं, सहज है। आदमी में विष है और अमृत है और ये सब में है। अपने विष को मारते 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 कोई न्यूनतम करता जाए वो धन्य है, और विष बिल्कुल मिट जाए वही जीवन मुक्ति है। प्रायः लोग शिकायत करते हैं, साहब क्या करें, 4 लड़के हैं, एक तो कहाँ मानता है, एक कम मानता है। एक तो साहब ऐसा है कि जब देखो तब गरम बोलता है। ऐसे स्त्रियों के प्रति लोग कहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। चाहे गृहस्थी में परिवार हो, चाहे साधु में समाज हो, आदमी सब वही है। ब्रह्मचारियों का आश्रम है, वहां नारी नारी है, साधुनी है, वहां भी वही बात है। मनुष्य जहां है वही बात है। तो मनुष्यों के अंदर में विष और अमृत ये दोनों है। विष काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब विष है। दया, क्षमा, शील, संतोष, धीरज, विवेक, सहनशीलता, विनम्रता, मीठा वचन, ये अमृत है। विष को मारना और अमृत को पुष्पित पल्लवित करना ये साधना है। साथ साथ व्यवहार में लेना हर जगह जरूरी है। जहां 1 से 2 हुए वहां व्यवहार आया। अकेले में भी व्यवहार होता है, लेकिन अकेले में तो अपना करना है। चाहे रोज झंग करके, चाहे खुश हो करके अपना काम कर लिया, उसमें दूसरे का झगड़ा नहीं। लेकिन ऐसा प्रायः कम होता है। जहां होता है 1 से अधिक होते ही है। नाम परिवार हो या समाज हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कहीं भी हो, मनुष्यों के समूह को चलाना पड़ता है। मनुष्यों के समूह को चलाने वाले जो सेवक हैं, मालिक अपने के न माने सेवक, उनको ये ध्यान देना होगा कि वह सह लें और सबसे काम लें। लड़का कहा नहीं मानता है
ये सोच करके अगर उसके लिए ऐसा दृष्टिकोण बनाओगे तो धीरे धीरे दूर ही होता जाएगा। कहाँ मानता है? कभी नहीं मानता है। कभी नहीं मानता, उसको व्यापक कर दिया जाता है। 50 बार मानता, एक बार नहीं माना, अब वही एक बार नहीं माना उसी को ले लिया। अब उसके लिए ऐसा बना लिया, दोष दृष्टि कर ली तो उससे बोलना बंद कर दिया, उससे काम लेना बंद कर दिया, तो उसको और दुख होगा और दूर होगा। मालिक जिसे कहते हैं, सेवक कहना चाहिए। घर का मालिक है, सेवक है, मालिक अपने के न मान। उसे चाहिए कि उसको प्रेम से व्यवहार, उससे व्यवहार ले। नहीं बात माने, नहीं माने, उसके लिए अमर्ष न करे, मुस्कुराकर समय से मीठा बोलकर उसको काम दे, वो काम करेगा। जिनमें योग्यता कुछ अधिक होती है, अहंकार अधिक होता है। ये बिल्कुल सबकी बात नहीं है। ऐसे लोग धन्य हैं जिनमें योग्यता अधिक है और अहंकार बहुत कम है या नहीं है। ऐसे भी होते हैं। सर्व सद्गुण संपन्न और अहंकार शून्य। ज्यादातर योग्यता होती है तो उसका अहंकार होता है। उसके अहंकार को हमें सह लेना चाहिए। अगर उसकी रक्षा करना है, उसको साथ में लेना है, तो उससे काम लेना चाहिए। उसने अहंकार किया और हमने उपेक्षा कर दी, उसने कभी कट बोल दिया, हमने उपेक्षा कर दी, तो उसका न सुधार होगा, न वो सेवा कर पाएगा, न घुल मिल पाएगा, उसके साथ दुर्व्यवहार हो गया। त्रुटि, थोड़ी त्रुटि को देख करके हम स्वयं रूठ गए। ये बात सार्वभौमिक है, एक जगह की नहीं है। समाज की बात है, परिवार की बात है, संस्था की बात है, पार्टी की बात है, कंपनी की बात है। ये तो नाम अलग अलग हैं क्योंकि श्रेणियां और जगहें अलग अलग हैं। मनुष्य वही है। सन 1956 होगा या 57 होगा, हाइड्रोसील का ऑपरेशन श्री राम अस्पताल अयोध्या में मैंने करवाया था। तो 6-7 लोग थे साधु, उनका किसी कुछ रहा तो सब भरते थे। तो उसमें देखा एक कंपाउंडर रहे, वो अहंकारी रहे, और एक बड़ा कंपाउंडर रहे। तो डॉक्टर के विषय में वो कटुका है, जो हेड डॉक्टर है। तो जो कंपाउंडर समझदार रहे, कहे भाई तुम ही ऐसा कह सकते हो, मैं तो नहीं कहूंगा। तो वो भी आड़े कहता था, उनके सामने थोड़े कह सकता था, लेकिन मूर्ख था। एक दूसरा रहे, महाखुर्राट रहे, वो डॉक्टर को तो नहीं कहे, रोगी को उल्टा पलटा कहे। और उन्हीं में वरिष्ठ कंपाउंडर रहे, वो विनम्र रहे। डॉक्टर आवे तो सब सन्न रहे, शांत। डॉक्टर बड़े रूबीली थे और बड़े कोमल थे, और डॉक्टर सबसे काम लेते थे। जो खुर्राट रहे उससे भी, और जो डॉक्टर को ही आड़े आड़े कह देता था, ज्यादा नहीं कहे लेकिन बस अपना अहंकार रहे, कह रहे, और उसकी भड़ास रहे। डॉक्टर जानते थे इसका ऐसा स्वभाव है, लेकिन उससे भी काम लेते थे।
तो एक जगह की याद आई, कह दिया। सब जगह ही बात है, सब जगह। प्राय गृहस्थ लोग प्रश्न करते हैं, साहब कैसे चलाऊं परिवार? मैं कहता हूं परिवार चलाना नम्र होने से होगा। आप स्वयं गर्म हो, क्या चलाओगे? गर्म लोहा को काटने के लिए ठंडा लोहा चाहिए। जब आप स्वयं जल भुन रहे हो तो क्या उनको चलाओगे? और ये इतनी एक सच्चाई है कि सबका संस्कार अलग है, सबका स्वभाव अलग है और सबके पास अहंकार है। इस सच्चाई को क्यों न देखो? दूसरे का अहंकार दिखाई देता है, अपना अहंकार दिखाई नहीं देता है। अपना अहंकार स्वभाव है, स्वभाव है तो स्वभाव को पता नहीं लगता है। अपने अहंकार को देखे तो दूसरे के अहंकार से आदमी दुखी नहीं होगा, उसको संभालने की चेष्टा करेगा। परिवार, समाज, कंपनी, पार्टी, जो कुछ भी है, सह करके ये सब चलते हैं। जो त्याग का प्रसंग आता है कहीं भी, वो चरित्र को लेके आता है। पार्टियों में भी चरित्रहीन लोगों को त्यागा जाता है। गांधी जी को कई बार ऐसा निकालना पड़ता था, और उनका तो और बड़ा रहा। और शिव का बारात रहा, गांधी जी जा रहे, वहां सब प्रकार के लोग रहे। वो ऐसे मधु थे कि सब प्रकार के लोग इकट्ठे हो जाते थे। कई बार उनको निकालना पड़ता था। लोग हाथ पैर जोड़े कहे, देखो तुम्हारे लिए स्नेह है, लेकिन अब तुम कृपा करके चले जाओ और हमारे संस्थान कभी न आओ। चरित्रहीनता के विषय में भी एक बार क्षमा की बात हर जगह है। अगर कोई चाहे, कहे कि मैं मुझसे गलती हुई लेकिन अब गलती नहीं करूंगा, एक बार क्षमा कर दीजिए, फिर गलती करूंगा तो निकाल दीजिएगा। तो एक बार क्षमा चरित्रहीनता पर भी होती है, इस सब जगह है। कहीं ऐसा हो भाई पहली बार निकाल देना है, चाहे वो सुधरने की प्रतिज्ञा करे तो भी हो सकता कहीं हो, लेकिन जितना मैं जानता हूं सबसे गलती चरित्रहीनता है, और उसमें भी एक बार क्षमा करने का विधान होता है। फिर अगर गलती करे तब उससे हाथ जोड़ लिया जाता है, भैया अब तुम अपना खिमा डंठा अलग करो। ये अपवाद है, ये कभी कहीं होता है। और जो रात दिन की बात है, नियम, एक होता अपवाद, एक होता है नियम। तो अपवाद कभी ऐसा होता है। नियम यह है कि आत्मिक स्वभाव अलग अलग है। रज प्रधान कोई है, कोई सत प्रधान है, कोई तम प्रधान है, और स्वभाव की प्रबलता मनुष्य में होती है। श्री विशाल साहेब ने कहा, स्वभाव सुधरत है कि नहीं? हम कहें साहब आप बतावा जाए, कहीं समझे में नहीं आवत है। यह विनोद रहे साहब के, समझे में नहीं आवत है, तुम कहो तब मैं कुछ कहूं। और वो समझते नहीं थे, लेकिन उनकी विनम्रता और उनका विनोद समझे में नहीं आवत है। तो कहीं महरम दास रहे तो कहें साहब हम चाहते हैं हमें क्रोध न आवे, और क्रोध आता तो हम अपने बस में नहीं रहते हैं, और पीछे केवल पछताना रहता है। एक बार क्रोध आया तो दिन भर क्या कई दिन पछताना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूं क्रोध आवे, लेकिन साहब मजबूर हो जाता हूं, आ जाता है।
और बड़े अच्छे कवि रहे महरम साहब, मुस्लिम परिवार के थे, पारखी संत, अच्छी कविता बनाते थे, बड़े योग्य थे, वैराग्यवान थे। तो उनकी एक बात नहीं, वो तो याद आया तो उनका उदाहरण दे दिया। स्वभाव दोष सब में होता है, किस्म कुछ किसी हल्का फुल्का होता है, किसी क्रोध का नहीं होता है, गुस्सा का नहीं होता है। ये देखना होगा कि हमारे में भी ऐसी त्रुटियां हैं। हम भी कभी अहंकार कर लेते हैं, कभी कटु कह देते हैं, कभी क्रोध कर देते हैं। तो दूसरा ऐसा कर देता है तो हम क्यों उस पर बिगड़ रहे हैं? संभालें। जरूरी है स्वयं अत्यंत सहनशील होना और प्रसन्न रहना। और जिम्मेदार व्यक्ति को तो और इसकी जरूरत है। जो जिम्मेदार है, जो कुछ लोगों को लेके चलाता है, निभाता है और उससे काम लेता है, प्रबंध देखता है, उसको तो और बहुत जरूरी है। सहनशील हो, अत्यंत सहनशील हो और प्रसन्न रहे, दुखी न रहे। और आगे कोई अपमान किया, मनमानी की, अहंकार किया, कट बोला, उसको हल्के से ले, उसकी निंदा न करे, क्योंकि वैसी बातें हम भी कर देते हैं। नहीं भी हम करते हैं तो भी उसकी निंदा न करें। प्रेम से, स्नेह से, खुशदिली से उसको आत्मसात करें, तुरंत ही काम बन जाएगा। ये प्रयोग करके सबको देखना चाहिए, यही रास्ता है। जहां आप हो, कितने की एक ही बच्चा है और वही से लड़ाई। हमारे शिष्य बॉम्बे वाले, एक ही लड़का, और इतना उसको कचवाए थे कि उसके चचा या कौन अमेरिका में है, वहीं चला गया था। जब वे हमसे जुड़े, पता नहीं किस सोच से जुड़े, तो धीरे धीरे बताने लगे। तो मैं उनको डांटने लगा, तुम्हारी गलती है। पत्नी भी खिन्न, लड़का तो वहां चला गया था और लड़का को अमेरिका जचा नहीं, लौट आया। तब तक मैंने इनको काफी कह दिया था और इन्होंने व्यवहार किया। पत्नी भी सरल हो गई, पुत्र भी अनुगामी हो गया और स्वयं महसूस करते कि साहब हमने बिगाड़ा था, हमने उसके साथ अहंकार करके, कटु कह करके खिन्न कर दिया था। हम समझते थे हम बड़े हैं, यही हमारा व्यवहार होना चाहिए। कितने बड़े लोग यही समझते हैं, डांटते रहो, गांसते रहो, फटकारते रहो, ये बड़ाई है। कितने गुरु हैं, शिष्य से कभी मीठ नहीं बोलते हैं। वे समझते मीठ बोलना गलत है, डांटे रहना चाहिए। सुत लालन में दोष बहु, गुण बहु ताड़न माए, ताते सुत और शिष्य को ताड़ी लाली नाए। इसका अपना पक्ष है। विशेष पुलकाव देना वो गलत है, लेकिन प्रेम का बर्ताव जरूरी है। अब वो खूब मगन है, कहे साहब लड़का अनुगामी सब ला करके हमसे मिलाए, पत्नी भी आई, लड़का भी आया, सब खुश। अब वो काम कर रहा है, वो विकास कर रहा है। कैसा है, हमने बड़ा भयंकर नुकसान किया था। मैं समझता था मैं पिता हूं, यही रोब चाहिए। आपने बताया तब पता लगा कि विनम्र हो जाओ। ये क्यों नहीं सोचते हो कि बच्चा है वो इंसान है। आपका बच्चा होने की वजह से क्या वो लकड़ी पातर है? इंसान है,
स्वतंत्र जीव है, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करो। एक छोटे बच्चे की स्वतंत्रता की रक्षा न करोगे, वो बिगड़ जाएगा, रोने लगेगा, तुम्हारी बात नहीं मानेगा, भाग के उधर खड़ा हो जाएगा। स्वतंत्र जीव है, इसको क्यों नहीं समझते हो? हम पिता हैं और गुरु हैं, तो जो चाहे सो कहें, जो चाहे सो करें, ये कोई समझदारी है? हम एक मनुष्य, वो एक मनुष्य है। गुरु गोविंद जो मानना हो वो माने, हम तो मानते हैं मित्र है बस। पुत्र है, वो भी मित्र है। कितने लोग खिन्न मिलते हैं, कहते साहब क्या कहें, 4 सदस्य को चलाना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं समझते हैं संसार का स्वभाव है भिन्न संस्कार होना, भिन्न रुचि होना, अहंकार होना, अहंकार बस कभी कट निकल जाना, ये सब होता रहता है। दूसरे का कट सह रहे। साधना तो ऐसी होनी चाहिए, न लगे कि मैं सह रहा हूं। कोई कट कहा, शिष्य ही कट कहा दे, पुत्र कट कह दे, पत्नी कट कह दे, तो हमें ये न लगे कि हम सह रहे हैं, कुछ लगे ही ना। कट कहा लगे ही ना, अंदर से हंसी आ जाए। जिसने कट कहा वो अपनी दशा में उस समय नहीं है। जिसने अवज्ञा की इस समय वो अपनी दशा में नहीं है। अवज्ञा करने के कारण कोई उसकी परिस्थिति भी हो सकती है, इसलिए हमें उसको समझना चाहिए। अपना ठीक रहो, लोग ठीक हो जाएंगे, ये लाओ त्से का स्वर है। अपना ठीक रहो, लोग ठीक हो जाएंगे। अपना ठीक नहीं हो, अपना उलझ रहे हो, क्योंकि गुरु हो, पिता हो, मालिक हो, क्या कर सकते हो? मालिक न बनो, पिता न बनो, गुरु न बनो, साधारण मनुष्य हो, सेवक हो। ये सब भगवान है, परमात्मा है, इनकी सेवा करना है और इनसे सेवा लेना है। लड़का कहीं कहीं बात नहीं मानता है, कोई बात नहीं, उससे हंस के बोलो, प्यार से बात करो, आज्ञा दो, काम करेगा। ऐसा करके देखो। और उससे कहीं अवज्ञा हो गई, आप गाल फुला के बैठ गए, अब उसको आज्ञा देना बंद कर दिए, उससे काम लेना बंद कर दिए, दूरी बढ़ती चली जाएगी। अपने परिवार और समाज में योग्य लोग हैं, हम उनके स्वभाव के कारण मान लेते हैं उनका ऐसा स्वभाव है, काम न लें, ये ठीक नहीं। काम लेना चाहिए। काम लेने का तरीका, नम्र हो जाओ, अपना मीठे हो जाओ। उनकी तरफ से कोई इंसल्टी हो को ध्यान में न रखो, विनम्र हो करके, मीठ बोल करके उनसे काम लो। आज ही नहीं, कल भी होगा, ये पहले समझ लो। आज ही नहीं हुआ है, आप अपने पुत्रों, शिष्यों, अनुगामियों, साथियों से त्रुटि आज ही नहीं हुई है, कल भी होगी, परसों भी होगी। आप जब तक जियोगे तब तक होगे, और तब तक आपको उसे सह लेना चाहिए। अब ऐसा स्वभाव बनाओ कि लगे कि सह नहीं रहा हूं, तो स्वभाव है, चीज है, आ जाती है, चली गई, दुख खत्म, और बढ़िया आनंद आनंद, परिवार समाज में आनंद आनंद। इन बातों पर लोगों को ध्यान नहीं। थोड़ी अवज्ञा हुई, बस हम गांठ बांध लिए। लड़के ने कुछ कह दिया, मैंने कुछ कहा, उधर चला गया, बस अब गाल फुला लिए हम। वो सामने आए तो हम बोलते नहीं हैं, हंस के बोलना चाहिए, बेटा आओ,
नहीं माना, नहीं माना, अब मानेगा, बिल्कुल मानेगा। प्यार करो, देखो कैसे नहीं मानेगा। स्नेह देना सीखो तो। आप दूसरे में विष देखते हो, अपना विष नहीं समझते हो। अपने बंबई वाले शिष्य को जब मैं कहता हूं तो दोनों कान तुरंत पकड़ता मैंने बड़ी गलती की थी, अब नहीं करूंगा। अब लड़का मेरा अनुगामी है और पत्नी जैसे कहे पत्नी, और उसका ब्रह्मज्ञानी का शिष्य है, तो बेचारी ब्रह्मज्ञान क्या जाना है, लेकिन जो कुछ शब्द एक दो है वैसे कह देती है। तो अब ये डट पड़े कि ये गलत है। तो मैंने कहा तुम पारक झाड़ने लगे वहां, तुम्हारा पारक अपने पास रहना चाहिए। उसने जो कहा था सा लेना चाहिए। तो जब ऐसा हुआ फिर वो बात मानी, यहां तक आई। मैंने कहा उसके अनुसार कर दिया करो। मैं गृहस्थों को प्राय कहता हूं, पद पारकी है, पत्नी गंगा जमुना नहाना चाहती है, मैं कहता हूं उसको नहला लाओ। वो देवी देवता पूजती है, छेड़ो मत, सहयोग कर दो उसमें पूजने में। जो चाहे सामग्री ला दो, पूज ले। ज्ञान की बात बताओ, धीरे धीरे समझते समझते समझ जाएगी। ये राम प्यारी हद देवी देवता पूजने वाली थी, गुड़गांव की। इसके पति तो 88 वर्ष कितने हो गए, 89 के। वह हमारा साप्ताहिक प्रवचन सुने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, फिर उससे कहे, उसको लाए, हमारी बड़ी महिमा की है उसके सामने। तो आई, दीक्षा ले ली, हमारी पुस्तक पढ़ने लगी और कट्टर पार किए। जो देवी देवतम बिल्कुल फंसी रहती थी, अब गुड़गांव में महिलाओं में उसी का भाषण होता रहता है। अब वही सबको लेकर के चलती है, बीजक व्याख्या रखती है सामने, उसी पर बोलती है, दिशा मिल गई। अब अगर कोई देवता पूछता है, हम कहते तुम बेकार पत्थर क्या पूछते हो, इससे कोई कल्याण होने वाला है, तो और चिढ़ जाएगा। उसको पूजने में सहयोग करना चाहिए, पूज ले, भला पूछता तो है। मैं तो रास्ते चलते चलते देखता हूं कोई शिवलिंग में पानी डाल रहा है तो खुश होता हूं, कुछ तो कर रहा है। आगे चल करके सच्चे शिव को भी समझ सकता है, और कुछ नहीं करेगा वो क्या समझेगा। इसलिए साथियों को सहयोग दो, जो सी उनकी रुचि है उसमें सहयोग करो, फिर वे आपका सहयोग करेंगे। ये समस्या घर घर है, दो प्राणी में है, दो प्राणी कहीं कहीं हैं और दोनों में खटपट, और खटपट केवल अज्ञान। दूसरे का स्वभाव न सहना, दूसरे के विचार न सहना, दूसरे के अहंकार को न सहना, दूसरे से कट निकल गया उसको न सहना, ये कभी सुखद नहीं है। अपने ऊबड़ खाबड़ को रगड़ करके, धो करके, पोंछ करके साफ करो, और दूसरे के ऊबड़ खाबड़ को निर्विकार भाव से सालो, और प्रेम से उनको रास्ते पर लगाओ, प्रेम से काम लो। किसी से अगर जो चाहिए नहीं बना उससे, तो द्वेष न करो, गाल न फुला लो, उसको हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं, प्रेम से कहो, काम करेगा। काम लेने का तरीका होता है, स्वयं में मिठास। इसलिए घर घर जो ये क्लेश है और शिकायत है, वो सब अपना ही दोष है, अपना बनाए दुर्भाग्य है। असली स्थिति को क्यों नहीं समझते हो कि सब जीव स्वतंत्र हैं और सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबके अपने अपने गुण कर्म हैं। हमें अपने अंदर की कटुता, अहंकार, ये नहीं दिखाई देता है। हम थोड़े में भड़बड़ा जाते हैं, अहंकार कर लेते हैं, और दूसरा कोई कर दे तो नाखुश हो जाते हैं। अपना आ जाए तो अपना भी मार लो, और दूसरे की इन त्रुटियों को
नजर से हटा करके प्रेम से, स्नेह से उनसे काम लो, बस सब आनंद रहेगा। परिवार में, समाज में जो लोग हैं उन्हीं से अपने मन में गलफुलाव है और उनके प्रति स्नेह नहीं, उनके प्रति विश्वास नहीं, उनसे काम लेने की भी उदारता नहीं, तब कभी सुखी नहीं होगी। और रहना एक साथ है। कोई कहे हम यहां छोड़ देंगे, तो जहां जाएगा वहां क्या अकेले रहेगा? वहां भी सहना है। इसलिए छोड़ना पकड़ना कोई बड़ी समझदारी की बात नहीं है। जो जहां है समता प्रेम से रहना सीखे। तो सबके अंदर में विष है और सबके अंदर में अमृत है। अपने विष को मारना और अमृत को विकसित करना, ये हर इंसान का कर्तव्य है। और ज्यादातर अगर हम अपने विष को मारते गए और अमृत विकसित करते गए, दूसरे लोग बुरे नहीं लगेंगे। जिसको लगेगा ये अहंकार किया है, हमारी अवज्ञा की है, कटु बोला है, बात नहीं माना है, वो भी प्यारा है। और उससे भी प्यार करके हम अच्छी तरह से सेवा ले सकते हैं। बिल्कुल आपके पीछे चलेगा। मीठे बन जाओ, विनम्र बन जाओ। ये सब गृहस्थ, विरक्त, राजनेता, कंपनी के मालिक, सब के लिए औषध है। और अगर इसका उपयोग कोई न करेगा, समाज टूटेगा, परिवार टूटेगा, कंपनी टूटेगी, संस्था टूटेगी, पार्टी टूटेगी। मनुष्य वही है, विभाग कोई हो। तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि सबके अंदर में भी समृद्ध है, सबका अपना अपना स्वभाव है। हमें अपने विष को मार के अमृत बढ़ाना चाहिए, अत्यंत सहनशील और मीठा रहना चाहिए। और दूसरे का जो गलत लगे व्यवहार, उसको प्रेम से सह लेना चाहिए और उससे मीठ बोल करके, उसका आदर करके उससे काम लेना चाहिए। काम लेना जरूरी है। काम लोगे तो उसका दिल खुश होगा, वो आगे बढ़ेगा। और जो असुविधा लगती है काम न लेने से, वो असुविधा मिटेगी। घर परिवार में आखिर काम लोग न करें तो कैसे बनेगा? और काम लेने के लिए तरीका यही है, मीठ बोलो, उनकी गलती सह लो, उनका अहंकार सह लो, उनका कटुवचन सह लो और प्यार से बुला लो, भैया ये काम करो, वो करेगा बिल्कुल। इन बातों पर सब ध्यान दें। मेरे सामने ये बातें आती हैं, साधु के सामने प्राय सब कहते हैं कि कहेंगे तो हमारा समाधान होगा। और स्वयं भी जहां जाते आते रहते हैं, देखते ही हैं। ये समस्या अज्ञान से है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, मनन करना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए लाओ जी का ये सूत्र, स्वयं ठीक रहो, स्वयं विनम्र हो जाओ, स्वयं कोमल हो जाओ, स्वयं प्रेम करना सीखो, सिर झुकाना सीखो, सब साथी ठीक हो जाएंगे।